बहन प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। इसमें देखिए हम लोग कैलकुलेटर तक पढ़ चुके थे और उसके बाद नोट पैड तक हम लोग नोट पैड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नोट पैड यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए कुछ टाइपिंग करना सीखेंगे। आखिर कंप्यूटर पर जो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड जैसे लैपटॉप पर यहाँ पर लगा हुआ है, अगर आपके आगे में जैसे कीबोर्ड इस शेप में लगा रहता है, इसी शेप में रहता है, तो कैसे उस पर टाइपिंग करना, सेम प्रोसेस है। बस आपको एक बात याद रखना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नोटपैड खोलेंगे। तो नोटपैड कैसे, सबसे पहले वही स्टार्ट बटन पर जाएंगे और आप चाहो तो सर्च कर सकते हो या एसेसरीज में जा सकते हो, नोट PAD पैड। नोटपैड में गए, यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिए। नोटपैड ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ विंडो अगर पहले से ही कुछ काम किया हुआ उस पर, तो देखिए मैंने पहले से जब आपको बताने से पहले मैंने प्रैक्टिस एक बार कर लिया ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं क्या, इसको मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। तो मैक्सिमाइज बटन यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए इसको मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। यहाँ पर जो एरो यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा स्क्रीन में हो जाएगा। अब देखिए इस पर हम लोग काम करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही कुछ टाइप करके रखा है। तो देखिए आपको पहले टाइप करना मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम मान लीजिए, आपका नाम कुछ भी है, तो मैं पहले बैठ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही यहाँ हेडिंग 2 हेडिंग 3 में जैसे आप अपना एड्रेस लिखना, सब टाइटल्स किस शेप में लिखोगे। अगर हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपका विंडो अगर 7 है, ये विंडो लगभग विंडो 11 शायद 11 है, विंडो 11 है। इसके अबाउट में जाके देख लेते हैं एक बार कौन सा है। तो जो भी वर्जन पर हो, तो विंडो शायद 11 है, ये भी दिया हुआ। तो यहाँ पे लिख देख लेते हैं एक बार, अबाउट की बस यहाँ पर विंडो कितना है इसमें देख लेते हैं एक बार। तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस इधर हुआ, तो ये विंडो 11 है शायद। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस सेम है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे। तो सबसे पहले अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट, अगर ऐसे रन, यहाँ पर मान लीजिए ये जो कर्सर है यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला ब्लिंक हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहीं से लिखना स्टार्ट होगा। तो देखिए आप मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, तो लिखेंगे माय नेम। तो देखते होंगे आप, गौर करते होंगे कि छोटा से स्टार्ट हुआ। तो आपको बड़ा से स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबाएंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे, उसके बाद माय लिखना है। तो एम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, माय नेम। आपका नाम अगर कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में, ऐसे नहीं तो स्मॉल में ही लिख सकते हैं। माय नेम इज, आपका मान लीजिए नाम राहुल है, तो आर बड़ा लिखना है, तो शिफ्ट के साथ आपको आर बटन को क्लिक करना, RAHUL राहुल, उसके बाद कुमार KUMAR कुमार। तो आपका नाम ये राहुल कुमार। अब मान लीजिए आपको अगले पेज में आप जाना है, मतलब अगले लिस्ट में, इसके नीचे आप लिखना आपका विलेज का नेम। तो विलेज का नाम जैसे कि यहाँ पर, तो आपको इंटर बटन क्लिक करना है। इंटर पर यहाँ पर दबाए तो 3 नंबर सेक्शन में आ गया। लेकिन आई ऐसे लिखेंगे, आई लिव इन बिहार सॉरी पटना इन बिहार, सॉरी पटना बिहार, ऐसे लिख देंगे बिहार। ये मतलब किसी तरह आप टाइप कर सकते हो, या कुछ इंग्लिश का कॉपी या पेज आपके सामने में है तो आप वो सब भी टाइप करके देख सकते हो। जितना आप कंप्यूटर के साथ खेलोगे उतना ही सीखोगे। ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको। तो अब देखिए इसमें से हर चीज का नाम क्या है, तो देखते होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है फाइल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एग्जिट, उसके बाद फॉर्मेट, व्यू, ये सब दिया हुआ, इसमें दिया हुआ कंप्यूटर में। तो हो सकता है कि आपके जो कंप्यूटर होगा विंडो 7 हो, तो ये सब ऑप्शन आवे। यहाँ पर देखिए विंडो 11 है तो ये ऑप्शन नहीं यहाँ पर दिया हुआ, तो फाइल में ही सब सारा ऑप्शन दिया हुआ। इसमें भी देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, पेज सेटअप, सबसे अगर प्रिंट आप इसको निकालना चाहते हैं कुछ टाइप करके, तो सब यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए सेव करना है, इसी को सेव करना है अगर बाद में। ये देखिए एक तरह से क्या हुआ, मैनेजमेंट का मतलब क्या, टाइप करके कुछ रख सकते हैं। जैसे देखते होंगे होटल में या हॉस्पिटल में, कोई कहीं पर भी जाते हैं तो कैसे टाइप करके मतलब रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं होटल में गए तो आपका रिकॉर्ड रखा जाता है कि आप यहाँ पर इतना बजे आए, इतना बजे, तो वही सब टाइप करके रखा जाता है और बाद में जब जरूरत पड़े तो वो निकाल सकता है या प्रिंट आउट निकाल सकता है। तो ये सिर्फ टेक्स्ट के रूप में है। तो टेक्स्ट के रूप में जो आप टाइप करके यहाँ पर सेव करके रख सकते हो। इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप इसको बोल्ड कर सकते हो। तो जितना आप छेड़ोगे कंप्यूटर के साथ इधर उधर, तभी उतना सीखोगे। आप कितना भी मैं यहाँ पर बता दूं, सिर्फ इतना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि ऐसे करना है वैसे। जब तक आपको खुद से नहीं करना, जैसे व्यू हुआ, यहाँ पर जूम
करना है, स्पेस बार, जैसे बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है तो वर्ड रैप, जैसे मान लीजिए कि आपको टी से वर्ड को चुनना है तो टी टाइप करेंगे और जितना भी टी का शब्द होगा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो खैर उतना अभी डिटेल में आपको नहीं सीखना है, बस आपको नाम जानना है और यहाँ पे क्या फंक्शन होता है वो सब जानना है। अब देखिए स्टार्ट बटन, विंडो एसेसरीज, ये विंडो 7 का सब चीज दिया हुआ है। यहाँ पर विंडो 11 है तो उस सिंपल फॉर्मेट क्या मैंने देखिए पहले से ही बता रहा हूँ कि जितना भी विंडो अपग्रेड होगा उतना और आसान हो जाएगा कंप्यूटर ओपन करना चलाना। तो ये विंडो 11 है, विंडो 7 में देखिए एसेसरीज में यहाँ पर भी मिलेगा विंडो एसेसरीज और वही फाइल है। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट टाइप करके भी खोल सकते हैं तो और आसान हो गया। ठीक है, जितना ज्यादा आसान होगा और हमारे लिए बेहतर होगा। अब देखिए इसी फाइल को आप सेव कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जाएंगे, फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सेव करके रख देंगे। देखिए यहाँ पर सेव है, या आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, कंट्रोल एस लिख के सेव कर दोगे। टेक्स्ट फाइल हुआ तो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल लिख देंगे, ये हो गया सेव। यहाँ पर देखिए माय मिस्टर मैथ, यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट का आप फॉर्मेट रख दोगे और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में जाके ये सेव हो गया। आप कभी भी ओपन वो कर सकते हो जाके। ठीक है, कंप्यूटर का फाइल मैनेजर में जाके आप ओपन वहां पे कर सकते हो। खैर इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वही है सब चीज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है SCRT दियो। अब फाइल नेम कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर अपने मन से, ताकि याद रहे, आप कभी भी ओपन कर सकते हो वहां पे जाके। यहाँ पर देखिए फाइल, यहाँ पर फाइल को फिर से आप देखिए ओपन करने का प्रोसेस है। तो फाइल में जाएंगे, उसके बाद देखिए ओपन में जाएंगे, तो यही जो सेव किए हैं तो फाइल में जाएंगे, फिर से ओपन में जाएंगे, ओपन में गए। अब उसके बाद आप देखिए कहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में सेव किए थे, तो कौन, माय नेम इज मिस्टर मैथ, यहीं पर जाएंगे और यहाँ पर ओपन इसको कर देंगे तो ये देखिए आ गया। यहाँ पर और मान लीजिए कि ये तो पहले से ही था, अब मान लीजिए कोई और फाइल यहाँ पर सेव किए हुए हैं तो यहाँ पर देखिए फाइल में जाएंगे, यहाँ पर देखिए उसके बाद प्रोडक्टिव एप्स हुआ, ये सब का नाम मैंने पहले से ही लिखा है। जब मैंने एक यूट्यूब चैनल मेरा था जिस पर मैं बना रहा था, मिनी हैबिट्स हुआ, ये सब देखिए यहाँ पर बनाया हुआ था। देखिए ये भी ओपन करके मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे प्लान योर डे, डीप ब्रीथ, ये सब मैं खुद टाइप करके रखता हूँ जब मतलब क्या वीडियो जब मैं बनाता था, अभी तो नहीं बना रहा हूँ उस पर। तो खैर वो सब जानने का आपके लिए जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर देखिए मैं ये सब बना के रखता था पहले। तो इसी को मतलब क्या जब भी जरूरत पड़े तो ये खोल के और मतलब क्या ओपन करके मैं पढ़ लेता था, उसके बाद वीडियो शूट हो जाता था। देखिए जो भी है यहाँ पर देखिए फाइल्स आप जो भी सेव किए तो यहाँ पे ओपन पर जाएंगे, उसके बाद किस फाइल नेम से आप सेव किए, तो देखिए अभी तो मिस्टर मैथ से हम लोग सेव किए थे, उसको ओपन करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन लिखा हुआ, ओपन पर जाएंगे तो देखिए ओपन हो गया। यही सब हम लोग सेव करके रखे थे। आप माय नेम इज राहुल कुमार, आई लिव इन पटना बिहार, मिस्टर मैथ 2.0, ये सब चैनल का नाम था। अपना मन से आप कुछ भी टाइप करके रख सकते हो, बस टेक्स्टिंग है, जितना आप कंप्यूटर के साथ खेलोगे उतना सीखोगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग नोट पैड तो सीख गए, अब वर्ड पैड सीखते हैं, वो भी एक तरह से टेक्स्ट का फॉर्मेट। आप देखते होंगे कि अगर क्वेश्चन टाइप करके आता है, आप परीक्षा देते होंगे कभी कोचिंग में, ट्यूशन में, जहां पर भी दिए क्वेश्चन टाइप करके आता है तो सब वर्ड पैड में ही टाइप होता है। कुछ भी देखते होंगे कोई नोटिस टंगा हुआ है कहीं पर भी, स्कूल में, आपके कॉलेज में, जहां पर भी होगा, सभी जो नोटिस टंगा होगा तो सभी वर्ड पैड में ही टाइप करके। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो विंडो चल रहा है उस पर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब वहां पे इसको कट करेंगे और कट करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जाएंगे, जो यहाँ पर था स्टार्ट बटन उस पर जाएंगे और आप सर्च कर सकते हो, या विंडो एसेसरीज में जाके सर्च कर सकते हो। अगर विंडो 7 है आप यूज कर रहे हैं तब ये प्रोसेस है, अगर विंडो 11 है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वर्ड टाइप करो, वर्ड WORD, वर्ड PAD, पैड, वर्ड पैड, वर्ड पैड यहाँ पर टाइप करेंगे, या विंडो यहाँ पर देखिए वर्ड वर्ड, तो देखिए वर्ड ऐप यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर ओपन कर लेंगे, इसको कर लिए। तो ये वर्ड विंडो यहाँ देखिए 2021 का अपग्रेड वर्जन है। आप देखिए ब्लैंक पेज यहाँ पर ले लेंगे, ब्लैंक पेज ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप तो कुछ टाइप करते हो, देखते देखिए यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया है, ब्लैक क्योंकि इसमें चार्जिंग खपत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ब्लैक कर दिया। आप यहाँ पर इस सेटिंग से जाके इसको व्हाइट कर सकते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए आप टाइप करोगे तो सब व्हाइट पर ही प्रिंट होगा। तो आप वही चीज़ टाइप करिए, यहाँ पर देखिए माई नेम इज, ऐसे लिख देंगे। माई नेम इज क्या, तो हम अपना चैनल का ही नाम लिख लेते हैं, मिस्टर मैथ 2.2 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप 2 पॉइंट यहाँ पर देंगे, ओ है तो ओ लिख देंगे। अब देखिए अब इसको किस तरह सब फॉर्मेट में सजाना है, और भी आपको बहुत सारा चीज टाइप कर, अब नीचे लाना है तो यहाँ पर विंटर डालेंगे, यहाँ पर आ गया। फिर से आपको टाइप करना, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टाइप करेंगे, अब देखिए इतना टाइप हो गया। अब मान लीजिए अब इसको अब इसके साथ क्या करना है,
अब जो ये विंडो यहाँ पर देखिए छोटा छोटा फॉन्ट है, तो इसको कैसे बड़ा करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेंगे इसको। यहाँ देखिए कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा आप, या नहीं तो इधर और भी तरीका है सेलेक्ट करने का, तो आप इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। देखिए ये फॉन्ट बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया 20 नंबर। अब देखिए यहाँ पर अब इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, आप मान लीजिए कोई पेज मतलब 1 2 3 में लिख रहे हैं, या और भी तरीका इस तरीका में लिख रहे हैं, तो वो सब भी आप देख सकते हो। जितना आप कंप्यूटर के साथ खेलोगे उतना सीखोगे। ये देखिए ये पॉइंट बुलेट पॉइंट में आ गया। अब इस फॉर्मेट में लिखना है आपको, किस कलर में लिखना है, व्हाइट ब्लैक ब्लू, किस शेप में, बैकग्राउंड में क्या कलर देना है। यहाँ पर देखिए पीला कलर मैंने यहाँ पर ले लिया, तो आप जिस भी कलर में लेना चाहते हो ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आई लव माई इंडिया। देखिए कुछ भी आप लिख सकते हो, इंडिया, सॉरी कैपिटल स्मॉल हो गया। अब देखिए सिर्फ कैप्शन ही लिखना है, तो मतलब सिर्फ कैपिटल ही बड़ा अक्षर ही लिखना है, तो कैप्स दबाएंगे तो अपने लॉक हो गया, अब बड़ा में ही सब लिखेगा। देखिए इंडिया हो गया, तो आई लव माई इंडिया ऐसे हो गया। अब देखिए इसको प्रिंट करना है, तो कंट्रोल पी पर जाएंगे, या कहीं प्रिंट का ऑप्शन होगा तो उस पर जाएंगे, ड्रैग। सिर्फ देखिए अभी आपको उतना डिटेल में नहीं सीखना है, अगर सीख रहे हो तो कोई ज्यादा बेहतर। फिर देखिए अभी आपकी क्लास 6 7 8 में होगा, इतना में ही होंगे, तो आपको अगर इतना आ रहा है तो ये भी बहुत सारा मतलब ये बहुत अच्छा बात है। इतना बहुत लोगों का नाम ही नहीं पता होता आखिर क्या होता है, तो अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ गलती से टाइप कर दिए, तो आप अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए अंडू रीडू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टाइप किए तो यहाँ पर भी, यहाँ पर मतलब इसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये टेक्स्ट का मतलब ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसको कलर बदलना है, तो यहाँ पर भी कलर हम लोग बदल सकते हैं। देखिए कलर बदल लिए, ठीक है, ये हो गया। बहुत सारा चीज आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मेन चीज है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए विंडो 10 11 जो भी है, आप ऐसे इसको बोल्ड कर सकते हो, या कुछ अब फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हो, या कुछ भी और फॉन्ट मतलब डाल सकते हो कि इस फॉन्ट में लिखाना है। देखिए इस फॉन्ट में लिख दिए, तो आप बहुत सारा चीज यहाँ पर कर सकते हो। हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हो, हिंदी का टाइपिंग आप कर सकते हो, हिंदी में भी जो आ रहा है उसको भी टाइप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, एस्केप बार, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, ये सब चीज यहाँ पर कर सकते हैं। आप जितना ये सब पढ़ोगे और प्रैक्टिकल करोगे, स्कूल में आपके पास कंप्यूटर होगा ही, या आपके घर में होगा कंप्यूटर, तो उसके साथ ये सब कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर सेव करना है, सेव कर सकते हो, या कंट्रोल पी दबा के आप इसको प्रिंट आउट अगर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हो। देखिए ये प्रिंट आउट में चल गया, एक प्रिंटर लगा होगा तो ये प्रिंट आउट होके निकल जाएगा। जो भी टाइप करना रहता है तो ये सब टाइप करेंगे और हम लोग प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये देखिए पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। फिर एक बार देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी हम लोग दोहरा लेते हैं। दोहराने के बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सब में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बस आपको नाम रहना चाहिए कि उस फॉन्ट में मतलब उस प्रोग्राम में क्या करते हैं, उस ऐप्स में क्या होता है। जैसे अभी आप सीखे नोटपैड वर्ड, सब चीज धीरे धीरे ही हम लोग सीखेंगे। देखिए कभी तो हम लोग कंप्यूटर बचपन में चलाए ही नहीं, तो आपको ये सब नाम भी नहीं जानते होंगे। नाम भी जान रहे तो बहुत अच्छा बात है कि ये सब प्रोग्राम होता है और ये सब काम होता है, वो तो मैंने बता ही दिया। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो कंप्यूटर आपके स्कूल में होगा ही, तो आप वहां पर भी कर सकते हो। सिर्फ अगर नहीं है तो थोड़ा दुख काट लेना, मतलब क्या दुख क्या काटोगे, अगर नहीं है तो देख ही लेना कि ये सब होता है बस। अब उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए सीधे तौर पर पावर स्विच ऑफ नहीं करते हैं, मतलब जैसे स्विच ऑफ कर दे, जैसे ये देखिए बंद कर देंगे तो ये गलत बात है, ये अच्छे प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर भी हम दबा के तो यहाँ से शट डाउन करेंगे, हम लोग शट डाउन करना भी सीख चुके हैं, पार्ट 1 में ही सीख चुके हैं। यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद शट डाउन का ऑप्शन होगा, शट डाउन यहाँ पर कर देंगे। शट डाउन मतलब बंद हो गया, रीस्टार्ट मतलब ये एक बार बंद होगा फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। लॉक करेंगे मतलब स्क्रीन लॉक हो जाएगा, स्लिप करेंगे तो ये भी लॉक हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन लॉक हो जाएगा पूरा, तब फिर से पासवर्ड डाल के, और स्लिप मतलब क्या हुआ, ये जो अभी बंद कर मतलब चालू है तो ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, फिर से ऑन करेंगे तो पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में इंस्टॉल होना अनिवार्य है। ऑपरेटिंग ओएस जैसे विंडो 11 पर ये चल रहा है, उसमें भी आपके पास जो भी कंप्यूटर होगा विंडो 7 8 जो भी होगा चल रहा होगा। 10 भी चलता है, विंडो 11 या 10 होगा, उतना मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन विंडो 10 या 11 है। खैर उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सब प्रोसेस सेम है, थोड़ा बहुत अलग है। उतना प्रोसेस फर्क होने से आपको अगर आ रहा है तो आपके लिए कोई भी मतलब कोई भी विंडो मिल जाए आप आराम से चला सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अगर मोटरसाइकिल चलाने आए, कोई भी कंपनी का मोटरसाइकिल रहे आसानी से आप चला सकते हो,
ठीक है। तो उससे ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ने वाला है ना, आसानी से चला पाओगे। थोड़ा देर के लिए हो जाता है कि जिस पर हाथ बैठा हुआ है वो चलाने में ज़्यादा सुविधा होता है, लेकिन दूसरा भी अगर मिल जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। बस आपको फंडामेंटल जो है वो क्लियर होना चाहिए, किस तरफ क्या करना है नहीं करना है, प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब सिस्टम में प्री इंस्टॉल होता है, कभी कभी ऐसे इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप खरीदने गए तो वहां पर इंस्टॉल करके देगा, पहले से वो सब दुकानदार जो होते हैं इंस्टॉल करके देते हैं, या कुछ चार्ज भी ले सकते हैं, या नहीं तो प्री इंस्टॉल भी बहुत ज्यादा अब आने लगा। ऐसे आप सिस्टम अगर लोगे तो उसमें जो होता है विंडो का होता है सॉफ्टवेयर रहता है, वो या पेन ड्राइव देंगे या नहीं तो एक जो डीवीडी आकार में, या जिसको हम लोग सीडी कहते हैं उसमें, ताकि उससे विंडो आप इंस्टॉल कर सकते हो, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आपका कंप्यूटर मतलब यूट्यूब पर वीडियो देख के आप भी कर सकते हो। आगे देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एवं हार्डवेयर के इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो हाँ, वही काम करता है जो यूजर इंटरफेस है। जैसे ये यूजर इंटरफेस, ऐसे देखिए स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये सब बटन आएगा। तो ये किसका कमाल है? सब ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल है। अगर मान लीजिए आप स्टार्ट बटन कहीं पर भी देखते होंगे और भी कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का कॉर्नर में स्टार्ट बटन रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो भी ऐसा नहीं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा लोएस्ट है, मतलब क्या पुराना है, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ। अब तो अपग्रेडेड आ गया है कि अब कंप्यूटर भी मतलब लैपटॉप भी टच स्क्रीन आने लगा, जैसे मोबाइल हम लोग टच करते हैं उस शेप में। देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट दिया हुआ, इसे फिंगरप्रिंट से आप ओपन कर सकते हो। तो इतना लेटेस्ट सब आते रहा है धीरे धीरे। अगर आप फंडामेंटल आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से आप किसी भी कंप्यूटर हो लैपटॉप हो आराम से चला सकते हो, बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से जाना जाता है, ये फैक्ट है, इसको याद रखना। फाइल एवं फोल्डर हार्ड डिस्क में अस्थायी रूप से बनते हैं। फाइल बनाओ या फोल्डर तो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल रहता है, मतलब कि अस्थायी रूप से बनते हैं। वो जरूरत मतलब कि आप जरूरत पड़े तो ओपन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब अपने अनुसार मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। अपने जरूरत के हिसाब से हम फाइल या फोल्डर अस्थायी रूप से हार्ड डिस्क से हटा सकते हैं, वही मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ देखिए नोट पैड को टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। नोट पैड हुआ टेक्स्ट फाइल, मतलब ये टाइप करके ही लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ड पैड को रिच टेक्स्ट पैड, मतलब इससे थोड़ा अपग्रेडेड है, आप उसमें फोटो भी लगा सकते हो, वॉलपेपर ये सब भी लगा सकते हो, यूज कर। देखते होंगे कि बैनर कहीं लगा हुआ है, तो बैनर ओनर भी जो होता है ज्यादातर इसी में बनता है। या हमने तो किसी का देखते होंगे कोचिंग का प्रचार हो रहा है, तो प्रचार का जो फोटो कॉपी जो मिलता है, जो भी कह सकते हैं उसको पोस्टर कर सकते हैं, वो सब भी इसी में डिजाइन होता है। आप दूसरे भी फाइल में कर सकते, मतलब दूसरे भी, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे MS पेंट पढ़ेंगे, MS एक्सेल पढ़ेंगे, उसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आसानी से कर सकते हो। अगर कहीं पर भी नोटिस देखते होंगे चिपा हुआ है, चिपका हुआ, तो ये सभी उसी फाइल में इसी में टाइप करके डाला जाता है और प्रिंट करके चिपकाया जाता है निकाल के। आगे देखिए। रिच टास्क बार एवं सर्च बॉक्स को हम किसी भी एप्लीकेशन टाइप करके, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए नोट पैड टाइप करके यहाँ पर सर्च किए तो यहाँ पर टाइप आ जाएगा, यहाँ पर ओपन कर लिया, बस बिल्कुल आसान है। जितना भी अपग्रेडेड है सिस्टम तो उतना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर इसको कट करें, यहाँ पर देखिए डोंट सेव करना है, या जो हम लोग अभी फाइल को यहाँ पर जो बना है उसको सेव करना है या डोंट सेव, तो डोंट सेव पर हम लोग क्लिक कर देते क्योंकि मेरे को ये सेव नहीं करना। और यहाँ पर देखिए ये सब तो हम लोग सिंपल में सीख चुके हैं। ठीक है, तो आप कंप्यूटर अगर आपके पास होगा तो इसी वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखिए अगले पार्ट में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभी भी कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं अलग से एक दूसरा वीडियो ला दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।